नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 का। और ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपकी प्रयोगशाला परिचारक है, भृत्य है, पुलिस कांस्टेबल है और हॉस्टल वार्डन सभी में काम आएगा। आप जैसे कि अपने सिलेबस को देखना, उसमें एक पार्ट लिखा रहता है विविध का प्रश्न या फिर जो है करंट अफेयर का रहता है। तो उसमें से आता है जैसे कि आप लोग 2024 के एग्जाम दिला रहे हो, तो आपको जो है 2023 में जो करंट अफेयर हुआ था, खासकर से जैसे कि विश्व और भारत देश में या छत्तीसगढ़ में जो प्रथम बार हुआ था, पहली बार हुआ है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो संभवतः 1 से 2 अंकों का क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरी तरह से जरूर देखें, यानी कि शुरू से अंतिम तक जरूर देखें। और अंत में आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं, ठीक है। तो चलते यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को आपको फ्री में, देखो मेरा फ्री में देने का मतलब क्या रहता है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो अच्छे से करो। चाहूँ तो इसका मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऐसा कुछ रेट भी रख सकता हूँ, लेकिन फ्री में दे रहा हूँ। तो फ्री में जब दे रहा हूँ तो आप लोगों का फर्ज बनता है कम से कम अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना बस मैं कहता हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। ये जो है 2023 का है। क्या बोला गया है? हर घर जल प्रमाणन, यानी कि देखो अभी क्या है, प्रधानमंत्री के मोदी के जो एक योजना है कि प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन देना है। तो ऐसा राज्य बताना है जो कि जल प्रमाणन, यानी कि उस राज्य में पूरी तरह से सभी के घर में नल कनेक्शन हो गया है। तो सही जवाब आ जाएगा गोवा रहेगा, ठीक है। गोवा ऐसा राज्य है जिनको हर घर जल प्रमाणन प्राप्त दिया गया है। ये राज्यों की बात है। अगर प्रश्न पूछता है कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है तो फिर दादर एवं नागर हवेली रहेगा, दमन और दीव ये रहेगा। और हर घर जल प्रमाणन, यानी कि देखो ये अगस्त 2019 में मोदी द्वारा शुरुआत किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? क्या बोले गए हैं कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित, ये जो है अपने देश का मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत ऐसे हैं जो देश का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। अगला है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम राज्य है। आपको बताना है कि गूगल के द्वारा यातायात की जो डेटा है उसे सार्वजनिक करने वाला प्रथम राज्य कौन सी है? सही जवाब बचेगा गोवा रहेगा, ठीक है, गोवा रहेगा। गोवा दोस्तों यहाँ पर जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य बना है। तो हमारे देश में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अपना खुद का इंटरनेट सुविधा वाला राज्य है। सही जवाब आ जाएगा केरल रहेगा। केरल जो है खुद का इंटरनेट सुविधा वाला राज्य है। यहाँ पर केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के नाम से प्रारंभ किया गया है जो कि इसी राज्य का है। अगला है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो सभी को पता है इसका आंसर आ जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। इनके बारे में देखे थे यहाँ पर 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के लिए यह निर्वाचन किया गया जिनका परिणाम आया था। और 25 जुलाई 2022 को ही 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। अगला है भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया? देखो बालिका पंचायत मतलब क्या होता है, जो 11 वर्ष से 21 वर्ष तक की जितने भी बालिकाएं हैं उनको जो है उनके लिए एक पंचायत का गठन करना है, यानी कि वो जो है अपनी सहभागिता है, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, वो अपने भाग लेते हैं। तो इसका जो आंसर जाएगा गुजरात रहेगा, जो कि पहली बालिका पंचायत गठित करने वाला राज्य बना है। अगले है जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो कोलकाता, आंसर आ जाएगा कोलकाता सही रहेगा। अगला है देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र किस शहर में स्थापित किया गया है? पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र, सही जवाब आ जाएगा पूर्णिया, जो कि बिहार में है, ठीक है।
पूर्णिया जो कि बिहार में है वहाँ पर ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ पर जितना भी बता रहा हूँ ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछते हैं जैसे कि देश में प्रथम कौन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम कौन है, या 2023 में या 2024 में। अब 24 तो पहला ही महीना चल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि 24 का पूछेगा, वो 22 मतलब 23 का पूछेगा, तो इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है। 9वां प्रश्न है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है। तो वैक्यूम आधारित सही जवाब आ जाएगा आगरा। आगरा जो कि पहला शहर है जो कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, यानी कि क्या होता है जैसे कि शहरों में देखना गली जो है बहुत संकरे रहते हैं, तो वहाँ पर छोटे घरों में या छोटे जो रास्ते थे वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए वैक्यूम प्रेशर की तरह यहाँ काम करते हैं वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। अगला है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। तो ऐसे कौन सा राज्य है जहाँ के जिले का नाम बताना है जहाँ पर प्रत्येक गांव में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। सही जवाब आ जाएगा जामताड़ा जो कि झारखंड है ना। जामताड़ा क्या है, जिला है, और उस जिले के अंतर्गत जितने भी मतलब गांव हैं या ग्राम पंचायत है वहाँ पर प्रत्येक गांव में एक एक लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। अगला है भारत का पहला अमृत सरोवर निर्माण किया गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर, जैसे कि अभी क्या है अमृत सरोवर चल रहा है आज़ादी के अमृत उत्सव के दरमियान में, उसमें आंसर क्या जाएगा पहला जो कि पहला प्रारंभ हुआ है रामपुर, और ये उत्तर प्रदेश का है। अगला है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। जिस तरीके से एक मनुष्य को अधिकार दिया रहता है कि वहाँ जैसे कि मौलिक अधिकार वगैरह है, ठीक है, तो उसी तरीके से जानवरों के लिए भी अधिकार दिया है कि वहाँ किस तरीके से रह सकता है या उनको मतलब उनके जो इलाका है उसमें हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो कानून बनाया है वहाँ इक्वाडोर की सरकार ने, यानी कि इक्वाडोर एक देश है जहाँ की सरकार ने ऐसा कानून बनाया है। अगला है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य से संबंधित है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य से संबंधित है। सही जवाब आ जाएगा जम्मू कश्मीर, वहाँ जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और ये जम्मू कश्मीर के जो पालीग्राम है वहाँ पर बनाया गया है। अगला है डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है वो कौन सा रहेगा। सही जवाब आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। डिजिटल मतलब क्या होता है, डिजिटल बस मतलब उसमें क्या होता है कंप्यूटर फिट रहता है, माइक हेडफोन कैमरा इत्यादि फिट रहते हैं, जो कि मतलब अपने जो यात्री रहते हैं उनको मॉनिटर करने का कार्य करता है। खास कर से जैसे कि बच्चे हैं तो उसको मॉनिटर करने का कार्य है, या इंटरनेट के माध्यम से वह जुड़ सकते हैं बस के अंदर ही। अगला है भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा चली है। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा, यानी कि उस विधानसभा में किसी भी प्रकार के कागज का प्रयोग नहीं किया गया है, पूरी तरह से डिजिटल का कार्य हुआ है। सही जवाब आ जाएगा नागालैंड, आंसर सही रहेगा। अगला है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। वर्ल्ड पीस मतलब क्या होता है, शांति का जो केंद्र रहता है ना उसे कहा गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। अगला है भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है। एल्कोहल म्यूजियम, देखो म्यूजियम मतलब क्या होता है, किसी भी पुराने या एंटिक चीज को वहां पर रखा जाता है। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल का आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर गोवा रहेगा। देखो यहाँ पर जो है लगभग 500 साल पुरानी जितने भी शराब है ना उसके यहाँ पर रखा गया है, जिनमें से एक का नाम है फेनी। ये जो है शराब का एक नाम है जिसे रखा गया है। अगला है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना है। तो कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन है ना, डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश की बात आता है तो ये रहेगा अपना प्यारा भारत देश रहेगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ है। इग्लू कैफ है तो ये रहेगा जम्मू कश्मीर रहेगा। मतलब इग्लू कैफे मतलब क्या है कि बर्फ़ के अंदर कुछ बनाया रहता है, जैसे कि अंदर जैसे कि रहता है ना मॉल वगैरह है या कैफ़े वगैरह है, उसी तरीके से जहाँ पर बैठकर लोग कॉफ़ी पीते हैं चाय पीते हैं सब वहीं पर है। अगला है भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर है।
तो जल मेट्रो परिवहन, जैसे कि मेट्रो मतलब क्या होता है, जैसे कि दिल्ली का मेट्रो है, आप देखना वो दिल्ली के अंतर्गत ही वहाँ घूमते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जल मेट्रो, यानी कि वो जो मेट्रो है वहाँ जल के अंदर ही, यानी कि अपने शहर तक ही सीमित रहता है। तो आंसर आ जाएगा कोची, जो कि केरल में है। अगला है, भारत का पहला हेली हब कहाँ पर बना है या कहाँ पर है? भारत का पहला हेली हब, आंसर जगह गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। अब हेली हब मतलब होता क्या है, हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने से लेकर लैंडिंग, पार्किंग और मरम्मत, ईंधन भरने की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। अगला है, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट है, बताना है भारत के पहले निजी तौर पर, ये जो है निजी तौर पर बनाए गए हैं। तो पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट का जो निर्माण किया गया है उसका नाम क्या है? धवन 1 रहेगा। धवन 1 इसका आंसर सही रहेगा। स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन 1 नामक भारत के पहले निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। अगला है, विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश है। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल, ये रहेगा जापान। जापान इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, कौन सा रहेगा? कुंभलांगी गांव, जो कि केरल है। ठीक है, केरल का एक गांव है कुंभलांगी, जहां पर सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। अगला है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय बनाया गया है तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय मतलब क्या होता है, जितने भी खाद्य पदार्थ है, जैसे कि सूखा आइटम है, ठीक है, उसको एक स्टॉक के रूप में रखना है। जैसे कि जिस क्षेत्र में अगर रखा जाता है इस संग्रहालय को, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीणों का लगभग 75% है और शहरी आबादी का 50% है, उनका स्टॉक यानी कि संग्रहालय में रखा जाता है। अगला है, भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट है। तो भारत में निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट, ओमिक्रॉन मतलब क्या है? कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन किट के मतलब क्या होता है? इसका आंसर रहेगा ओमिस्क्योर, है ना, ओमिस्योर, जो कि पहली ओमिक्रॉन किट है। अगला है, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य है, बताना है भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य है। तो आंसर जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझना, जैसे कि धूम्रपान मुक्त है, तब ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कोई भी एक इंसान सिगरेट वगैरह है या बीड़ी वगैरह है या कोई भी चीज़ ऐसे धूम्रपान के रूप में नहीं करते होंगे, लेकिन क्या होता है कि एक प्रासंगिक मापदंड तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या है, 85.42% अनुपालन हासिल कर लिया गया है। तो ये पॉइंट रखा गया है, एक मापदंड रखा गया है, तो इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। अगला है, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम क्या है? सही जवाब आ जाएगा IC15 रहेगा। अगला है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है रुद्र रहेगा। ठीक है, इसका आंसर रहेगा रुद्र। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, स्वदेशी सर्वर, इसका मतलब क्या है, मेड इन इंडिया है। हमारे देश में इसकी जो पूरी तरह से डिजाइन भी किया गया है और जितना भी कार्य है वहाँ सभी भारत से हुआ है। अगला है, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर है? देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर है? सिरोरा गांव, जो कि गाजियाबाद में। ठीक है, सिरोरा गांव जो कि गाजियाबाद में है। अगला है, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त वाला जिला कौन सा है? सही जवाब आ जाएगा गंजाम रहेगा। ठीक है, गंजाम जो कि एक जिला है उड़ीसा राज्य का। यहाँ पर एक निश्चित समय के अंतर्गत एक भी ऐसा केस नहीं हुआ है जहाँ पर बाल विवाह हुआ है। अगला है, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला राज्य है। अब देखो भांग क्या है, एक नशीला पदार्थ है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी इसे फसल को बो सकते हैं, हालांकि वो सरकार जो है वैध घोषित किया गया है, अवैध नहीं वैध है, लेकिन आपको समझना है कि जब भी बोना है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, तभी जाकर होता है। तो ये रहेगा हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर वैध किया गया है भांग की खेती को। अगला है, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है।
तो आपको बताना है कि दालचीनी का जो खेती है करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। अगला है भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है। भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में है यहाँ। अगला है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, सही जवाब आ जाएगा इनका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इसका आंसर रहेगा। अगला है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में होता क्या है, पहले संडे को छुट्टी था, उसके बाद दूसरे और तीसरे शनिवार को भी छुट्टी था, लेकिन अब हुआ क्या कि शनिवार को भी छुट्टी है और रविवार को भी छुट्टी है। तो उसी तरीके से 4.5 दिन का, यानी कि कितना होता है, लगभग 2.5 दिन का है ना, 2.5 दिन का जो है छुट्टी देने वाला, मतलब हफ्ते में 2.5 दिन का जो छुट्टी है वहाँ कहाँ पर है, यूएई सरकार की तरफ से किया गया है। यानी कि 4.5 दिन काम करो और 2.5 दिन अपने घर में रहो। अगला है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में है और यहाँ गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, गैंडा के लिए यहाँ प्रसिद्ध है। अगला है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर है, केरल राज्य में है। अगला है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है। तो कहाँ पर है पहला ओपन रॉक संग्रहालय। देखो ओपन रॉक संग्रहालय मतलब होता क्या है कि इस संग्रहालय में भारत में पाए जाने वाले विभिन्न भूगर्भीय चट्टानों के नमूने और उनसे जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये कहाँ पर है, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना राज्य में है। अगला है भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है। भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है तो कौन सा रहेगा, केरल उच्च न्यायालय। यहाँ पर मतलब जो हाई कोर्ट है वहाँ पर एक भी केस ऐसा नहीं चलता है जहाँ पर पेन कापी की जरूरत पड़े, ज़्यादातर है वहाँ डिजिटल होता है। अगला है 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला देश है। तो ये क्या बोला गया है, 100% पेपरलेस, यानी कि यहाँ पर पेपरों की जरूरत नहीं होता, जो भी होता है वहाँ डिजिटलकरण होता है। तो आंसर जाएगा दुबई। दुबई एक ऐसा देश है जो कि 100% पेपरलेस हो गए हैं। अगला है भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया था। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया था, वहाँ कहाँ पर आया था, कर्नाटक राज्य में आया था। अगला है भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, सही जवाब आ जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश है। दोस्तों एक चीज देखना, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर शहर को लगातार 7वीं बारी से स्वच्छता पुरस्कार के अंतर्गत शहरों की दृष्टि में प्रथम स्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर पहला वाटर प्लस शहर का भी निर्माण किया गया है। अगला है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। तो टीबी मुक्त केंद्र शासित जो प्रदेश बना है वहाँ लक्षद्वीप बना है, लक्षद्वीप इसका आंसर सही है। अगला है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र है। भारत का पहला जो घास संरक्षण केंद्र है वहाँ रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला है भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रोग्राम मतलब प्रयोगशाला कहाँ पर है। वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, सही जवाब आ जाएगा इनका तीसरा नंबर रहेगा, यानी कि नागपुर में यहाँ स्थित है। अगला है भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कौन सा है। जब हरित औद्योगिक शहर की बात आता है तो आंसर आ जाएगा कंडला, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला है देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ पर है। तो देश का पहला ग्रेन अनाज या फिर जैसे ग्रेन एटीएम है वहाँ कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है ग्रेन एटीएम। अगला है भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर खोली गई है। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर खोली गई है, सही जवाब आ जाएगा इनका भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पर पहली शतरंज अकादमी खोली गई है। अगला है एथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बना है। तो एथेनॉल प्रमोशन नीति है वहाँ बिहार रहेगा, ठीक है। मैंने प्रारंभ में बताया था
बिहार में जो कि इथेनॉल संयंत्र का निर्माण किया गया है। इसमें क्या होता है, भूसी से जो है ऐसा चीज़ बनाया जाता है जो कि तेल, जो कि पेट्रोलियम पदार्थ में कुछ परसेंट उसमें मिलाया जाता है, जैसे अभी वर्तमान में 20% मिल रहा है, उसी तरीके से है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया गया है वहाँ रूस में है। अगला है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की जो शुरुआत हुई है वहाँ कहाँ पर हुई है, नोएडा से फिल्म सिटी। देखो नोएडा से फिल्म सिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ये जो पॉड टैक्सी है पर्यावरण के अनुकूल और तेज रफ्तार से चलने वाली इन पॉड टैक्सियों को परिवहन के सबसे एडवांस साधनों में से एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी तक से किया गया है। अगला है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन है। तो पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है, सही जवाब आ जाएगा इनका पश्चिमी मध्य रेलवे है ना, पश्चिमी मध्य रेलवे सही जवाब आ जाएगा। पश्चिमी मध्य रेलवे जो कि जबलपुर को कहते हैं, और एक आता है पश्चिमी रेलवे जिसे चर्च गेट मुंबई को ही कहा जाता है। अगले है, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। तैरता हुआ मतलब क्या है, वहाँ जो है एक झील में लगाया गया है, तभी तो वहाँ तैरेगा, तो आंसर जगह तेलंगाना रहेगा। अगला है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, सही जवाब आ जाएगा इनका तीसरा नंबर रहेगा जो कि राजस्थान आंसर सही रहेगा। अगला है, भारत का पहला चीनी संग्रहालय स्थित है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर है ये, शिवाजी नगर पुणे में है ना, शिवाजी नगर पुणे में स्थित है। अगला है, भारत का पहली जलमग्न सुरंग स्थित है। तो जलमग्न सुरंग यानी कि क्या होता है, सुरंग में क्या है, जल है, तो ये जो है कहाँ पर है, मुंबई में आपको देखने को मिलेगा भारत का पहली जलमग्न सुरंग। अगला है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों पेपरलेस का बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, तो आपको बताना है पेपरलेस बजट, जब बजट पेश किया गया तो वह डिजिटलकरण किया गया, जिसमें किसी प्रकार के पेपरों की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार सही रहेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य रहेगा। अगला है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है। रेबीज के जो रोगी रहते हैं ऐसा नहीं पाया गया है, तो फिर ये पहला बन गया है, आंसर जाएगा गोवा, क्योंकि रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है। अब यहाँ पर ऐसा केस नहीं दिखा है, इसलिए जो है यहाँ पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। अगला है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ हुई। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस सेवा की जो शुरुआत है वहाँ आंध्र प्रदेश में हुई है। अगला है, दोस्तों यहाँ पर अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि श्री रामलला दर्शन जो कि अयोध्या धाम योजना किस राज्य सरकार की योजना है। क्या बोला गया है, श्री रामलला दर्शन योजना किस राज्य सरकार की एक योजना है। ऑप्शन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।